दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश के नंबर 1 बहस में इस शो को आप देख रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए पूर्वांचल दांव से क्या जीतेंगे यूपी चुनाव की कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल के दौरे पर उन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती थी, पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे का भी पन्ना पीएम मोदी ने पलटा है। सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे के दौरान पीएम ने सौगातों की बौछार भी की है। 9 मेडिकल कॉलेज समेत करीब 5,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पीएम ने पूर्वांचल में आखिर क्यों चला है ये दाव? क्या पूर्वांचल के रास्ते ही लखनऊ की कुर्सी का रास्ता निकल पाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। पीएम के आरोपों पर जवाब देने के लिए विपक्ष के तमाम नेता भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। हर 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 महादेव के जयकारे से पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत की तो देखते देखते माहौल बदल गया। काशी की जमीन पर लोगों का जोश दोगुना हो गया। ये वही जमीन है जहां पहली बार 2014 में लोकसभा के वक्त पीएम मोदी को मां गंगा ने बुलाया था। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है, लिहाजा पीएम ने एक बार फिर पूर्वांचल को ही जीत का रास्ता बनाया है। चुनावी कमान संभालते ही पीएम ने बीजेपी सरकार में हुए विकास के कामों का चैप्टर खोल दिया। साथ ही वाराणसी के लोगों को याद दिलाया कि 7 साल पहले यहाँ कैसी बदहाली थी। भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक काशी को इन्होंने अपने हाथ पर छोड़ रखा था। वो लटकते बिजली के तार, उबड़ खाबड़ सड़कें, घाटों और गंगा मैया की दुर्दशा, यही सब कुछ चलता रहता। आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। वाराणसी के लोगों के लिए पीएम ने सौगात की झड़ी लगा दी। यहीं पर पीएम ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया, जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस मिशन पर अगले 5 सालों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत जिला स्तर पर आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की सुविधा सहित 37,000 बेड्स विकसित किए जाएंगे। साथ ही वाराणसी में करीब 5,189 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम के पूर्वांचल दौरे की शुरुआत सिद्धार्थनगर से हुई। यहीं से पीएम मोदी ने यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिले में ये मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिनकी लागत 2,329 करोड़ है। अपनी डबल इंजन की सरकार की गाथा गाते गाते पीएम ने विपक्ष के भ्रष्टाचार को कुरेद दिया। में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। हमसे पहले बरसों तक जो सरकार में रहे, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपी के चुनावी महासमर में कूदने के लिए पीएम ने पूर्वांचल का ही रास्ता क्यों चुना? दरअसल पूर्वांचल में बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले 4 महीने में पीएम तीसरी बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। 404 विधानसभा सीटों वाले यूपी में 130 सीटें पूर्वांचल से आती हैं। यानी अगर यूपी की सत्ता पर काबिज होना है तो सूबे की 33% सीटों पर कब्जा करना ही होगा। इससे पहले भी पीएम ने 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत भी पूर्वांचल से ही की थी। इसलिए बीजेपी को बखूबी पता है कि पूर्वांचल में बीजेपी का बम बम हो गया तो इस बार भी लखनऊ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। यहीं पर बीजेपी के अश्वमेघ के सियासी घोड़े को रोकने का भी प्लान है।
सिद्धार्थनगर से समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य सेवा से विपक्ष के स्वास्थ्य पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से आशुतोष वर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, शांतनु गुप्ता जी भी, और मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जमकर हमला बोला है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल हमारी सरकार का पूरा फोकस लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में है। हमने ज्यादा निवेश किया है, जबकि पुरानी सरकारों, खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रहती थी ये पार्टियां। क्या कहेंगी उनके इस टिप्पणी पर आप? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि प्रधानमंत्री आवेश में आकर काफी कुछ कह जाते हैं जो कि आंकड़े और तथ्यों से बहुत दूर होता है। मैं आपके सामने 2-3 बातें बता देती हूं, और दिक्कत इस बात की है कि ये सारी बातें वो उत्तर प्रदेश में करते हैं, जहां पर लोगों ने बेदम होकर सांस तो तोड़ी ही कोरोना काल में, जहां पर लाशों को तैरते हुए प्रियजनों की देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2-4 बातें किसी ने शायद बताई नहीं। उत्तर प्रदेश का जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो बेसिक यूनिट होती है, वहां पर डॉक्टर्स की स्वीकृत संख्या 4509 है। आप जानना चाहती हैं इसमें से कितने रिक्त पद हैं? 70%। 3165 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। यही हाल नर्सेस का भी है, 70% से ज्यादा पद खाली हैं। यह खस्ताहाल व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की, जिसकी वो बात कर रहे थे। दूसरी बात मैं यहां पे जरूर बताना चाहती हूं, अभी थोड़े दिनों पहले योगी जी ने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या 42 हो जाएगी, 30 नए 12 पुराने। आज पोस्टर पे आया ये 59 हो जाएगी। तो 59 वाला फिगर ठीक है या 42 वाला ठीक है? ये भ्रमित करने का घोर चाल क्यों किया जा रहा है, झूठ क्यों बोला जाता है? और तीसरी और सबसे कम बात करके मैं ये अपनी बात समाप्त करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 मेडिकल कॉलेज की बात करी, लेकिन मेडिकल कॉलेज अनाउंसमेंट से नहीं बनते। आईसीएमआर की शेड्यूल 1, 2, 3 से उनको स्वीकृति मिलती है, प्रोफेसर्स की, लैब टेक्नीशियंस की, नर्सिंग स्टाफ की, टीचिंग स्टाफ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। इनमें से किसी को भी किसी भी चीज की स्वीकृति नहीं मिली है। तो खाली दीवारों को पढ़ाकर तो डॉक्टर बनाया नहीं जाएगा। ठीक है, मैं जवाब दे देती हूं गौरव भाटिया जी। नाम बदलकर उनको आप मेडिकल कॉलेज कहने लीजिए। जिला अस्पतालों का नाम बदलने का काम कर रही है सरकार, और 70% पद रिक्त हैं, खाली हैं। ऐसे में जो दावा आप कर रहे हैं उसमें कितना है दम? जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद तो है नहीं, और इसीलिए इनके लिए ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। और आज ऐतिहासिक क्यों लम्हा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, 70 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे चित्रा जी। 4 वर्षों में योगी जी की सरकार ने 4.5 वर्षों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, और ये कह रहे हैं बदल दिए जा रहे हैं जो वहां पे जिले के मेडिकल अस्पताल हैं। तो इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि जब कोई मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उसमें कुछ पैमाने होते हैं, जो एक संस्था है उसी के तहत जब अनुमति मिलती है तब मेडिकल कॉलेज खुल पाता है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में 12.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगाई हैं। जब 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, क्या चित्रा जी किसी ने बधाई भी दी? नहीं। इन्होंने तो कहा यह आंकड़ा कैसे आ गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा बीजेपी का टीका। इसीलिए जब आज पूर्वांचल आगे बढ़ेगा, वहां विकास होगा, जिसपे श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से अपना केंद्रित किया ध्यान, तो इन लोगों को दर्द हो गई। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का जिम्मा उन पर है, फिर भी वो बनारस जाते हैं जी। लेकिन 2 साल में सोनिया गांधी जी क्या एक बार भी रायबरेली जा पाई थी? कोविड के समय में कितनी बार गई ये पूछिएगा। तीसरी बात, एम्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, रायबरेली और गोरखपुर में खुला, योगी जी के नेतृत्व में खुला। इनकी 10 साल सरकार रही, क्यों नहीं खोल पाए थे ये उत्तर प्रदेश में? ये नहीं बताएंगे। और अंत करूंगा, जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात कर रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना से 1 करोड़ ठीक है 20 लाख लाभार्थी हैं। मैं जवाब जिनको 5 लाख का कवरेज मिलता है। उसका तो क्या ये विपक्ष को इससे स्वागत पहले है। आज नॉन तक हुआ मेडिकल था? कॉलेज, ये बीच में नॉन क्यों मेडिकल बोलती कॉलेज हैं? क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं कम वक्त में? अगर इतनी बड़ी सौगात और उत्तर प्रदेश में हेल्थ की स्थिति क्या रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद महाराजगंज से आती हैं जो पूर्वांचल का एक हिस्सा है, वहां पर स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। और गौरव भाटिया आपके लिए कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यह हाल है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। नहीं, उनकी व्यर्थ की बातों का मैं क्यों जवाब दूं? हरदोई, सिद्धार्थनगर, एटा, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर के जिला अस्पतालों का नाम बदल के मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। प्रवक्ता महोदय खुद सच बोल गए थोड़ा सा कि एक एजेंसी होती है जिसकी स्वीकृति चाहिए होती है, वो एजेंसी होती है आईसीएमआर। उसके शेड्यूल 1, 2, 3 में कहा जाता है टीचिंग स्टाफ, प्रोफेसर, नर्सिंग स्टाफ, लैब्स, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इन 9 में से एक के पास भी किसी भी चीज की स्वीकृति नहीं है। चुनावी दौर है, नाम बदले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अरे जो डॉक्टरों के 70% रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको तो भर दीजिए पहले, बाकी जबानी जमा खर्च बाद में करते रहिएगा। आप संविदा पे लोगों को शोषण करते हैं, वो भी नहीं आपने डॉक्टर्स के लिए किया। पीएचसीज में जिला के जिला जहां पर डॉक्टर है ही नहीं, इसका कौन जवाब देगा? 4.5 साल से सरकार आपकी है, लाशें आपके युग में जवाब ले लेते हैं। और जवाब इंतजार करें जल्दी से गौरव भाटिया जी जवाब। ठीक है, जनता तो जान ही रही है ना क्या हो रहा है। ठीक है गौरव जी आप जवाब दीजिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी। धन्यवाद। हाँ चित्रा जी देखिए, कोई भी प्रवक्ता हो पढ़ लिख के आना चाहिए। जब नया मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उसकी स्वीकृति आईसीएमआर नहीं देता है, नेशनल मेडिकल कमीशन देती है, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देती थी। तो इनको पहले तो ये जानकारी ही नहीं है, थोड़ा पढ़ा लिखा करें। दूसरी बात, मैं रॉन्ग हूँ राइट है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ आपको पढ़ाने में नहीं आया हूँ मुफ्त में। प्लीज आस्क हर टू बी क्वाइट। She likes to interrupt like this. Please, उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। ठीक है सुप्रिया जी, एक बार उनकी बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ धन्यवाद। देखिए आज बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं। कोविड के समय में 1,43,000 दुखद मौतें कहां हुई हैं आपको पता है? हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट महाराष्ट्र में। वहां की बात ये करेंगे नहीं। वहां की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आधी है उत्तर प्रदेश से, लेकिन 6 गुना ज्यादा वहां पे दुखद मौतें होती हैं। और उत्तर प्रदेश और मोदी जी की बातें कर लीजिए जो आज जवाब बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज एक एक करके जल्दी से गौरव जी प्लीज अपनी बात, बाकी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज गौरव जी जल्दी से अपनी खत्म कर रहा हूं। ठीक है मैं बिल्कुल बोलिए। देखिए चित्रा जी, मैं यही कहूंगा कि जब मोदी जी की सरकार आई तो पहली बार इस देश में ऐसी कोई योजना आई, आयुष्मान योजना, जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त में हो सकता है, 5 लाख का कवरेज मिल सकता है। 55 साल सत्ता में रहे, क्या कोई ऐसी योजना लाए? चुनौती दे रहा हूं, बता दे आपके चैनल पे। ठीक है, प्रियंका गांधी भी हेल्थ को लेकर खासतौर से बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं, उस पर आप जवाब दीजिएगा गौरव भाटिया जी। मैं आ रही हूं एक बार बाकी लोगों को। आशुतोष वर्मा जी, पहले भ्रष्टाचारियों की साइकिल चलती थी, सीधे कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी से। क्या है इस पर जवाब? उन्होंने कहा पहले जो विपक्ष यहां पर अभी मौजूदा वक्त में है वो आकंठ डूबा रहता था भ्रष्टाचार में, अब गंगा ने सब कुछ बहा लिया है और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश बीजेपी शासन में। बढ़िया। क्या कहेंगे इस पर आप? चित्रा जी, पिछले उत्तर प्रदेश के आप अखबारों को देख लीजिए, पिछले 2 महीने में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीका बनाया है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, तेज से बोलो और जनता के बीच जाके बोलो, कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन वो जनता बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, जो कि झूठ है, क्योंकि जुलाई 2018 में पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट है स्टेटस ऑफ मेडिकल एजुकेशन इंडिया, वो बताता है कि उत्तर प्रदेश में 2016-17 तक 45 मेडिकल कॉलेज थे, 16 गवर्नमेंट, 29 प्राइवेट। चलिए आप उसकी बात नहीं मानते हैं। 22 जुलाई 2016 को केंद्र के स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलसुते ने बताया कि राज्यों के मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है। उसने बताया कि देश ने 439 मेडिकल कॉलेज है, उत्तर प्रदेश में 38 मेडिकल कॉलेज फंक्शनिंग है। उत्तर प्रदेश की जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के रिकॉर्ड हैं, जो प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग और हॉस्पिटल को अटैचमेंट देखते हैं, ब्यौरा रखते हैं, वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश 2017 तक 41 गवर्नमेंट आपके शासन में कितना बना? 24 वो अपने शासनकाल का जिक्र कर रहे हैं आंकड़ों से, आपके शासन में कितना बना बताइए? 45 बनवाया आपने। 45 फंक्शनिंग थे।
अब बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए अश्विनी कुमार चौबे ने खुद बताया लोकसभा में कि 18 से 20 के बीच में खाली 12 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। अब झूठ बोलते रहो, कहीं भी कुछ भी बोलते रहो। दुनिया को पता है कि जिस प्रकार से 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव ने जो परवान चढ़ाए थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वो कहीं और नहीं है। शांतनु गुप्ता जी, मैं गौरव आ रही हूँ, बाकी लोगों का भी गौरव भाटिया जी मैं ले रही हूँ। शांतनु गुप्ता जी वो कह रहे हैं 45 फंक्शनिंग थे और झूठे आंकड़े देकर सरकार वाहवाही लेने की बस कोशिश कर रही है। देखिए चित्रा जी, आशुतोष जी ने, अगर आप आशुतोष जी की बात सुने, उन्होंने बड़े प्यार से प्राइवेट भी बुला दिया। प्राइवेट का भी उन्होंने जो श्रेय खुद ले लिया। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट, जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो योगी जी ने कहा, वो केवल सरकारी। जो योगी जी का मुहिम चल रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, मतलब कि जो केवल जो 13-14 मेडिकल कॉलेज केवल सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। और जो आज जो हुए हैं देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, ये सारे नए हैं। केवल जौनपुर है जो इनके समय से चल रहा था। और मुझे आप 10 सेकंड का समय और दें, देखिए आप डेट चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, उसका आप डेट देख लीजिए। इसमें आप बिल्डिंग का टेंडर देना होता है, उसका डेट चेक कर लीजिए। इक्विपमेंट का टेंडर देना होता है, उसका चेक कर लीजिए। फिर एलओपी की जो लेटर ऑफ परमिशन एनसीआई से लेना होता था, अब उसका नाम नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया, उससे उसकी भी डेट है। और फिर स्टाफिंग जो हायरिंग की, वो सबकी डेट देख लीजिए, सब 2017 से 2021 के बीच में। अगर इसमें से 10% काम भी अखिलेश ने कर दिया होता तो वो तो फीता काटने में पक्के थे, वो फीता काट चुके होते, वो नहीं मौका छोड़ते। तो ये सारे बने। और अब अगले साल फिर, और 900 सीटें इस बार के नीट में ऐड हो चुकी हैं। इस बार के जो नीट से एग्जाम होगा उसमें बच्चे इन मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, परमिशन मिल चुकी है। देखिए जानकारी नहीं रख रहे हैं लोग, और प्राइवेट कॉलेज भी ऐड कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में आशुतोष वर्मा जी, मतलब प्राइवेट कॉलेज का श्रेय भी पूरा आप ही ले जाएंगे क्या? जल्दी से जवाब दीजिए। मतलब एक 12 कह रहा है, 41 कह रहा है, और 41 में जो है इनके मंत्री कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। हो सकता है शांतनु गुप्ता जो है देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री से ज्यादा अच्छा बता रहे हो सकता है शांतनु गुप्ता को ज्यादा अच्छा डाटा अलग से दिया गया हो, लेकिन मैं तो वही बता रहा हूँ जो देश का स्वास्थ्य मंत्री बता रहा है। आज ही मेरे ट्विटर पे चले जाइए, मैंने बड़ा लिख लिखा है फेज 1। आज ट्विटर में मैं खुद डॉक्टर हूं भाई साहब, कितने मैं खुद चिकित्सक हूं शांतनु जी। सब लोगों से आप चिकित्सक हैं तो ये बताइए ना कि आपकी सरकार ने कितने बनवाए, प्राइवेट वाले का श्रेय क्यों ले रहे हैं? साफ बात कर रहा हूँ। 45 फंक्शनिंग मेडिकल कॉलेज 2017 तक उत्तर प्रदेश में रहे हैं। प्राइवेट छोड़िए ना आशुतोष जी, किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं? प्राइवेट क्यों छोड़े? प्राइवेट, अरे भाई साहब, प्राइवेट को भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, चलिए एमएस खान साहब को मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है। आप कह रहे हैं फंक्शनिंग रही है, लेकिन वो किस साल से उसकी शुरुआत हुई, इसका जिक्र आपकी ओर से नहीं किया गया है। एमएस खान साहब, पीएम मोदी का सिद्धार्थनगर, वाराणसी, पूर्वांचल का ये जो दौरा रहा था, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आप बोलिए एमएस खान साहब। आप जमकर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए, और जो कामकाज किया गया है बीते 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार आने के बाद और 7 सालों में मोदी सरकार आने के बाद, उसका जमकर बखान भी करते हुए पीएम दिखाई दिए। नहीं ठीक है चित्रा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी जी उत्तर प्रदेश से पहली बार आए हैं क्या? इसके पहले इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? अब 2 महीना चुनाव बचा है तो जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये मेडिकल कॉलेज तो बहुत जमाने से पता चाहिए ना। आप कोरोना काल में देखा होगा कितने मेडिकल कॉलेज बने थे, कितने फंक्शन नहीं कर रहे थे, कितने लोगों को जान गई, कहाँ काम कर पाए स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में आपने लखनऊ में और गंगा में लाशें बहती रही, ये स्वास्थ्य विभाग की देन तो है। डिस्कस इसका नहीं है कितने मेडिकल खोले, समस्या ये है कि कितना आप उसमें कामयाब हुए। कामयाब तो 0 हुए आप। सेकंड लहर में कोरोना काल में जितनी स्वास्थ्य की बातें की जा रही हैं, सब 0 सब फेल हो रही हैं। कहीं नहीं इलाज मिला, न किसी को ऑक्सीजन मिला, न किसी को दवा मिला, न किसी को बेड मिला, न किसी को कोई तरह की सुविधा मिली। तो ये चली चला का बेला है। इस वक्त जो चाहे ऐलान कर लीजिए आप। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लखनऊ में लोहिया संस्थान है, लोहिया हॉस्पिटल कुमारी मायावती जी ने बनाया था। गरीबों के लिए 1 रुपए में पर्चा बनता था, और उसमें सारी सुविधाएं थी। 1 रुपए में अल्ट्रासाउंड, 1 रुपए में क्या नाम है एक्सरे, 1 रुपए में सारी जांचें फ्री होती थी। योगी सरकार ने आकर के लोहिया अस्पताल को लोहिया संस्थान में मर्ज कर दिया। अब गरीबों का गला काट दिया। वहां पर इतने मरीज आते थे पूर्वांचल से लेके यहाँ तक के, अब देखिए लोहिया संस्थान में गया। तो ये कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? एंसेफेलाइटिस पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। ठीक है, लेकिन जो आरोप आपने लगाए हैं, गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी आपके पास। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं चली चला की बेला आई तो अब कितनी भी घोषणाएं कर लें, और कोरोना की जो सेकेंड लहर में गंगा के ऊपर तैरती हुई लाशें दुनिया ने देखी हैं, उसको कैसे झुटलाएंगे आप लोग? चित्रा जी, पहले तो ये जो गंगा के ऊपर तैरती हुई लाशें
और तटों पे लाशें दिखी। इस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था, वो पढ़ लीजिएगा कि वहां एक प्रथा चलती है। और मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा जब उच्च न्यायालय ने एक बात कह दी। लेकिन आज सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए, आपके शो पे देखिए आपने बार बार सपा के प्रवक्ता से पूछा कि 10 साल तो आप भी शासन में रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। कहते हैं 16 सरकारी नहीं देंगे। कोरोना काल में कितनी कामयाबी मिली आपको? कोरोना काल में क्या किया आपने? एक बार उनकी बात हो जाए खान साहब, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार नहीं, देखिए चित्रा जी बताए ना कोरोना काल में क्या। हाँ, मैंने पूछ लिया है, उसका वो जवाब देंगे। प्लीज एक एक करके अपनी बारी में आ रही हूँ। आशुतोष जी, गौरव जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। चित्रा जी, हम लोग चर्चा में कभी ये नहीं समझ पाते कि जब हम लोग बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं, तो बीच में 2-2, 3-3 लोग चिल्लाने क्यों लगते हैं? किसी के बीच में हम नहीं चिल्लाए, मैं बिंदुवार तरीके से उत्तर दे रहा हूं। देखिए, सपा के प्रवक्ता ने खुद माना कि 16 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, मतलब 70 साल में ये भी मान रहे 16 बने थे। हम बता रहे हैं कि 30 नए मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है 4.5 साल में। क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? दूसरी बात, सपा जो है ना, ये दवाई की गोली नहीं देती है। ये तो कह रही है कि हम लोग पिस्तौल से गोली मारेंगे। देखिए, सिकबतुल्ला अंसारी को किसने लिया? कादिर राना, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी चार्जशीटेड, किसने लिया? इन्होंने लिया। तो ये तो गोली चलाने आए हैं। इसीलिए इनका जो गुंडा राज है वो अभी भी जनता को उत्तर प्रदेश की पता है। ठीक है, मुझे ठीक है, मैं लौटूंगी। गौरव जी अपनी बात को आप आगे बढ़ाएगा, लेकिन इन सब के बीच एक कम से कम जो अच्छी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि विकास का काम किस पार्टी ने अपनी सरकार रहते हुए कब कब क्या क्या किया, कब से कब चर्चा उस बात पर ज्यादा हो रही है। अब सवाल यह है, 2022 का चुनाव क्या विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? उत्तर प्रदेश में 3 महीने के बाद चुनावी बुगुल बच जाएगा, लिहाजा अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने दावे, और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पूर्वांचल का अहम दौरा, वहां पर जाकर विपक्षियों पर करारा प्रहार उनकी ओर से किया गया है, जिसको लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़े उसके पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिद्धार्थनगर और वाराणसी में उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। हमसे पहले बरसों तक जो सरकार में रहे उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे हैं। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। सुप्रिया जी, अब सीधे आपके पास आते हुए यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आगे कहा गया है कि पहले तक यानी कि 2017 तक सिर्फ 1900 मेडिकल कॉलेज में सीटें थी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद 4 सालों के भीतर 1900 से ज्यादा जो सीटों की तादाद है उसको बढ़ा दिया गया, और इस तरह से आम छात्रों के जीवन को बेहतर करने के लिए उनकी अच्छी शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। पूर्वांचल में किए जा रहे ये तमाम काम उत्तर प्रदेश में क्या विपक्षी पार्टियों को दिखाई नहीं देते? बीजेपी सवाल पूछ रही है। नहीं, पूर्वांचल में अगर अमीरों के लिए काम होंगे, आम आदमियों के लिए होंगे तो कैसे दिखाई देगा? मैं तो कह रही हूँ, कुशीनगर एयरपोर्ट करने गए थे, महाराजगंज जिला मुख्यालय को रेलवे लाइन दे दें, मैं बहुत कृतज्ञ होंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। खैर, आपने जो बात कही उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत आती है, नीचे उसके आती है आंगनबाड़ी, आशा बहुएं, वो त्रस्त हैं, उनको 4000 रुपये दी जाती है महीने की, 600 रुपया केस का दिया जाता है। उनका ऐसा जबरदस्त शोषण हो रहा है कि वो लोग बेचारी प्रदर्शन कर करके अपने मानदेय की मांग कर रही हैं, लेकिन न्यूनतम मानदेय भी उनको नहीं दिया जाएगा। 8500 एम्बुलेंस कार्यकर्ताओं को बेरोजगार कर दिया गया, उनको पीटा गया लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर गांधी मूर्ति के सामने, ये सबने टीवी पर देखा है। डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं मोदी जी, वही डॉक्टर्स जिनके ऊपर मुकदमा लेने की धमकी
योगी जी देते थे, एनएसए लगाने की धमकी दी थी, याद है ना? उन्नाव और कानपुर में कैसे एक मुश्त डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया था, कैसे एम्स की नर्सेस पर लाठियां बरसाई गई थी इस देश में कोरोना काल के दौरान। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। यहाँ पे कुछ फिगर की बात करी जा रही थी। हाँ। 100 करोड़ वैक्सीनेशन, बिल्कुल बिल्कुल वैक्सीनेशन लगना चाहिए, लेकिन कोई ये भी तो बताए कि 88 करोड़ लोग जिनको एक भी डोज नहीं लगी है, इस देश में सिर्फ 30 करोड़ लोगों को 2 डोज लगी है, जो मात्र 20% है। हमारे यहाँ रोज लगनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, एक एक करके आप जवाब दीजिए। और ठीक है, और प्रियंका गांधी की ओर से भी मैं उसका जिक्र कर देती हूँ जो ट्वीट उन्होंने किया है। प्रियंका गांधी कह रही है कोई भी हो बीमारी 10 लाख तक होगा, मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसका जिक्र करती हुई वो नजर आ रही है अलग अलग हिस्सों में। तो स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस का भी पूरा फोकस है गौरव भाटिया जी। 10 लाख तक फ्री इलाज अगर यूपी में बनी कांग्रेस की सरकार तो। देखिए, ऐसा है ना, कांग्रेस की सीटें आने वाली हैं, सरकार तो दूर की बात है। पूर्वांचल में 2 सीटें नहीं थी इनकी, और पूर्वांचल से ही कोई लोकसभा का चुनाव लड़ा था, प्रवक्ता है कांग्रेस का, उसकी जमानत जब्त हो गई थी। क्यों जब्त हुई थी? इसीलिए हुई थी क्योंकि 32 साल से जनता ने इनको नकारा हुआ है, लताड़ा हुआ है। ये भ्रष्टाचारी हैं। जैसे सपा और कांग्रेस दोनों आएंगे तो भ्रष्टाचार केवल फैलाएंगे। क्या आज ये व्यापक सवाल नहीं है? देखिए, आपके चैनल पे झूठ कैसे बोला, आप रिवाइंड करके दिखाइएगा। कह रहे 88 करोड़ ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनको एक भी डोज नहीं लगी है। क्या ये सत्य है? आपके चैनल पे झूठ बोला जाता है, तथ्यों को गलत बताया जाता है। और सवाल ये है, पौने 2 साल से सोनिया गांधी जी रायबरेली क्यों नहीं गई? सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी में हिम्मत पड़ेगी कि वो उत्तर प्रदेश में आए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए तो वो कहते हैं चुप हो जाइए, चुप रहिए, शांत करा लीजिए चित्रा जी। ये थोड़ा सा गौरव जी बोले, बाकी लोग इंतजार करते हैं अपनी बात। ठीक है, अपनी बात आगे बढ़ाइए जल्दी से। देखिए, आज ये पूछा जाएगा कि सोनिया गांधी तो जनता के बीच में जाती नहीं क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता से डर लगता है, लेकिन राहुल गांधी जिन्होंने कहा था उत्तर भारतीय परिपक्व नहीं होते, दक्षिण भारतीय ज्यादा परिपक्व हैं, क्या उनकी हिम्मत पड़ेगी? या प्रियंका वाड्रा रिप्लेसमेंट है? तो मैं कैसे चुप रहूंगी? ये क्या बकवास करते रहते हैं? शांत रहिए। बकवास राहुल गांधी और आपसे ज्यादा बकवास कोई करता नहीं है, आपको पता है। आप मुंह खोलती है तो बकवास निकलती है। आपसे बड़ा बकवास करने वाला प्रवक्ता पूरी भारत में नहीं है। और अंत करूं, 1 मिनट सुनिए, बचपन की भी बात कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं, लौट रही हूं सुप्रिया जी, प्लीज आराम से, प्लीज एक करके उनकी बात में जाने दीजिए सुप्रिया जी, प्लीज। व्यक्तिगत टिप्पणी करती है आपके सामने, आपको बोलना नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ गौरव जी, आप अपनी बात, बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पर नहीं करेगा। गौरव जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, एक लाइन में अपनी कुछ बात आप बोलना चाह रहे थे। मैं एक बात बस और कहना चाहूंगा, टिप्पणी सुनाई नहीं दी थी अभी उस आदमी की, अभी इसने बोला था। रखिए चित्रा जी, आप कंट्रोल कर पाए चित्रा जी तो कर लीजिए। गौरव भाटिया जी, जब आप दोनों लोग बैठे रहते हैं एक दूसरे पर ही कंट्रोल करते हैं तो उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी से आगे बढ़ते हुए हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छी चर्चा चल रही है कि विकास का कितना काम किस सरकार की ओर से किया गया है, हम व्यक्तिगत टिप्पणी को क्यों लेकर आते हैं? प्लीज आप दोनों से ही ये गुजारिश है, आप अपनी बात एक लाइन में पूरी कर लीजिए सुप्रिया, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। गौरव जी देखिए चित्रा जी, एक अच्छा आंकड़ा और देता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता भी देखती है आपका चैनल, कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया 1 करोड़ 20 लाख हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको आयुष्मान कवरेज मिला। 9 लाख लोगों को मुफ्त में चिकित्सा मिली, 1000 करोड़ रुपया इस पे खर्चा हुआ। और ये खुद में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार वो सरकार है जिसके पास दूरदर्शिता है कि लोगों का इलाज करा सके। ये नहीं कि पंजाब में फतेह किट बेची जा रही थी, करप्शन हो रहा था प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन। सुप्रिया जी आप बोलिए, और सुप्रिया जी इसी के साथ मेरा सवाल भी है आपके लिए। देखिए, ये मुस्कुराहट या बीजेपी के कामकाज को लेकर सवाल, ये विपक्ष का काम है, आप ये करिए, लेकिन वास्तव में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां पर पा रही है? क्योंकि एक कंसिस्टेंसी जो कांग्रेस पे उत्तर प्रदेश में दिखाई देनी चाहिए वो तो नजर नहीं आती है उस तरीके से। अगर आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे कि चुनाव के कुछ महीने पहले वहां से घोषणाएं की जा रही हैं, तो चुनाव के कुछ महीने पहले आपके नेता भी वहां पर दिखाई देते हैं, तो ये आरोप तो आप पर भी सीधे होगा सुप्रिया जी। नहीं, ये अनर्गल आरोप है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी मैं, लेकिन मुद्दे की, क्योंकि आप स्वास्थ्य की बात करना चाहती है ना, आपको फिगर बताती हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? करीब 23 करोड़ लोग। कितने लोगों को 2 डोज लगना? बीच में मत बोलिए,
नहीं क्यों? अरे भाई जब काशी में लोग दम तोड़ के मर रहे थे तब कहाँ थे मोदी जी? बन के गए थे ना एमपी, बेकार में मत बोलिए बीच में। चित्रा जी अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में डबल डोज बकवास वाली प्रवक्ता हो ना, अब तो अभी कह रही थी बकवास। व्यक्तिगत टिप्पणी से बचेंगे हम प्लीज। गौरव जी, सुप्रिया जी, गौरव जी आपकी बात खत्म हो गई, बोलने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास वक्त की कमी है। सुप्रिया जी तो इनको समय देती क्यों? 7 सीटें आती हैं उत्तर प्लीज प्रदेश गौरव में। भाटिया, ठीक है, वो हमें तय कर लेने दीजिए कि किसको उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में 0 आया था अंडा। ठीक है गौरव जी। उत्तर प्रदेश में डबल डोज। अरे उत्तर प्रदेश अब ये में आप चुप नहीं हो, होंगे, बता मैं रहे बोलूं। आपकी खुद की उत्तर प्रदेश में डबल डोज केवल 12% लोगों को लगी है, केवल 12% लोगों को डबल डोज लगी है। आधी आबादी वाले महाराष्ट्र में 25% को लगी है, 1/3 आबादी वाले राजस्थान में 28% को लगी है। इनको बोलिए, इनको ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लेना चाहिए, एक सभासद का चुनाव लड़ने की जब औकात हो तब दूसरे के चुनाव पर आके बोला करो गौरव भाटिया। अनर्गल बातें मत किया करो, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह फेंके गए हो, त्रिशंकु बने रहोगे। एक सभासद बनने की औकात हो, चुनाव लड़ने की औकात हो, तब मुझसे बात करना। जिगर चाहिए होता है चुनाव लड़ने के लिए, तुम्हारी तरह दलाली करके चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। प्लीज इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचेंगे प्लीज। अब मेन मुद्दे पर रहे आशुतोष शर्मा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए प्लीज डिबेट को इधर उधर मत लेकर जाइए, डिबेट को इधर उधर लेकर मत जाइए प्लीज। ठीक है, प्लीज आराम से अपनी बात रखेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी आप न जाने क्यों करते हैं? अगर गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही हो तो इसी तरह की गंभीरता का परिचय देना चाहिए। आशुतोष शर्मा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, बीजेपी को कैसे हराएगी समाजवादी पार्टी? 2017 में आपने जो लड़कों का साथ भी देखकर अपना तय कर लिया भविष्य, 2019 में बीएसपी के हाथी पर भी सवार होकर देख लिया, अब 22 में क्या करेंगे आप लोग, बताइए आशुतोष शर्मा जी। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश में पिछली 4 बार सरकार बना चुकी हैं, उनकी बातें नहीं सुन रही, बाकी आप इन लोगों की बातें सुन रही, थोड़ा हम लोगों की बात भी सुन। बोलिए बोलिए। और भारतीय जनता पार्टी बार बार पूछती है कि भाई हमने इतना विकास किया है, लोग को दिखता क्यों नहीं है? तो चित्रा जी एक आंकड़ा भी, बहुत आंकड़ों की बात करते हैं, एक बार इस बात समझिए। 2019 के बाद मोदी जी जब चुनाव जीते, उसके बाद इस देश में 14 राज्यों में चुनाव हुआ और उस 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 8 चुनाव में सीधी तौर से हार गई। 2019 में जो है वो महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हारी, फिर दिल्ली और बिहार हारी, फिर उसके बाद केरला हारी, तमिलनाडु हारी, बंगाल हारी बुरी तरीके से। और मात्र एक ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। हम महाराष्ट्र का जिक्र करें, वहां पर सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही है 105 सीटों के साथ, शिवसेना के साथ चुनाव। थोड़ा सही आंकड़ा रखिए ना, थोड़ा सही आंकड़ा रखिए आशुतोष जी। चुनाव के बाद वो आपस में अलायंस टकराने की वजह से टूट गया था, ठीक है। बिहार में भी वो सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे के आसपास खड़ी है। अब आंकड़ों पर रहिए ना, आपने क्या किया ये बताइए आशुतोष शर्मा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 2021 में अभी जिला पंचायत सदस्य की पूर्वांचल के 10 जिलों में 502 सीटों में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 26% सीटें लेके 130 नंबर पे, 130 सीटें जीत के नंबर 1 पे, भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर जो प्रमुख जिले हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी हारी। तो लगातार हारती हुई भारतीय जनता पार्टी वो किस बात पे बात कर रही है? ये बात बिल्कुल सही है, चला चली की बेला में आंकड़ों से खेल कीजिए, बड़े बड़े ब्रांडिंग कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। शांतनु गुप्ता जी, शांतनु जी, ठीक है। एमएस खान साहब आ रही हूं। कभी शांतनु गुप्ता जी को आरएसएस के आदमी बुलवाइएगा, कभी बीजेपी को बुलवाइएगा। एमएस खान आप भी तो बोल ही रहे हैं, सुन लीजिए शांतनु गुप्ता जी प्लीज। नहीं है, ठीक है शांतनु गुप्ता जी अपनी बात रखिए। चित्रा जी मैं बस थोड़े फैक्ट चेक कर दूं, लोगों ने बोला तरीका। चित्रा जी आज आपका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे खान साहब, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं आ रही हूं आपके पास। बारी बारी सब लोगों को, आप देर से जुड़े थे वैसे भी डिबेट में। खान साहब वैसे भी आप देर से जुड़े हुए थे, शांतनु गुप्ता पहले से जुड़े हुए थे, तो थोड़ा सा एंकर के विवेक पर भी छोड़ दीजिए। मैं आई थी। अरे खान साहब मैं बिल्कुल बदली से नहीं हूँ। अच्छा बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। शांतनु जी क्लोजिंग कमेंट में ले लीजिए। मैं बिल्कुल बदली से नहीं हूँ। खान साहब अपनी बात रखिए, बोलिए। नहीं मैं देखिए, जो जिस चीज पे डिबेट आपने बुलाया है, कोई प्रवक्ता उस पर बोल नहीं रहा है। कोई पश्चिम बंगाल जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मेडिकल बात कही है कि यहाँ इलाज होना है, यहाँ इलाज हो रहा है। इसके पहले क्या हुआ, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। हमारे शासनकाल में भैल कुमारी मायावती जी 10 मेडिकल कॉलेज बनाए। हमने किसी भी जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, अलग से मेडिकल कॉलेज बनाए। सवाल इस बात का है कि जब आप कोरोना काल में या दवा नहीं दे पाए, जब आप कोरोना काल में अस्पताल नहीं दे पाए,
बेड नहीं दे पाए, तो ये 70 से 65 मेडिकल कॉलेज बनाने का क्या काम है? ठीक है, क्या जरूरत थी? अभी तक आपने बनाया नहीं, कुछ किया नहीं। सवाल तो महत्वपूर्ण है शांतनु गुप्ता जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है, ये तो कुछ नहीं कर पाए। देर से नींद टूटी, देर से नींद टूटी। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, वक्त की कमी है। शांतनु जी का एक क्लोजिंग कमेंट, सुन लीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि हमारे वहाँ महाराजगंज में रेलवे स्टेशन नहीं है। हाँ, 60 साल तक राज कौन किया? ये तो झूठ बोलने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो झूठ बोलेगी। ठीक है, 60 साल तक राज किया, रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बना पाई? अब आगे शांतनु गुप्ता जी क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, वक्त नहीं है, जल्दी से सर 2 लाइन। मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक साथ बोलेंगे तो यकीनन आवाज समझ में नहीं आ पाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। आज स्वास्थ्य को लेकर इस गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि चुनावों के दौरान वो कौन सी पार्टी होगी जिसके स्वास्थ्य में इलेक्शन में सुधार देखने को मिलेगा। बस कुछ समय के बाद चुनावी बुगुल उत्तर प्रदेश का बच जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, 2014 के बाद शानदार प्रदर्शन कर रही बीजेपी के लिए कौन बड़ी चुनौती बन पाएगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीएसपी? इसी मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि पूर्वांचल का आज महत्वपूर्ण दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल हमने पूछा था उसके क्या जवाब मिले हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ दंगल में छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।